जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी मैथमेटिक्स के 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से आप तैयार रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.21 फिगर। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, यही 12.21 है और इसमें जो ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को, शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। इफ ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये ABCD जो है ये स्क्वायर है और जिसका साइड आपको दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड। अब ध्यान पूर्वक देखें, एंड APD ये जो मिडिल पॉइंट है P है, APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ये APD और BPC ये दोनों सेमी सर्किल है और इसको जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ये सेमी सर्किल है तो AD जो होगा सर्किल का डायामीटर होगा और अगर इसका हाफ कर देंगे तो इसका रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम करेंगे क्या, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे और इसके बाद ये जो 2 सेमी सर्किल है, तो एक सेमी सर्किल, देखिए ये सेमी सर्किल जैसा है, राइट वाला भी सेमी सर्किल वैसा ही है, तो एक सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करके उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमको टोटल यानी ये जो बोथ सेमी सर्किल है इनका एरिया फाइंड हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब देखते हैं फॉर सेमी सर्किल। तो सबसे पहले हम लोग सेमी सर्किल के लिए देखते हैं और यहाँ हम नोट करते हैं फॉर सेमी सर्किल। फॉर सेमी सर्किल देखिए जो डायामीटर आपको दिया हुआ है ये है 14 सेंटीमीटर। डायामीटर का हाफ कर देंगे रेडियस निकल जाएगा, तो R इजकल टू 14/2 यानी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब आप देखें तो सेमी सर्किल का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं, हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ, हम 2 सेमी सर्किल दोनों का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल्स देखिए क्या है, तो एक सेमी सर्किल का एरिया, देखिए सर्किल का एरिया होता है πr² और हाफ कर देंगे तो सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा। लेकिन 2 सेमी सर्किल हैं तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा πr²। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ r इज 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7, तो फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल था ये हमें फाइंड हो गया। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लें। तो देखें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो स्क्वायर के एरिया में से हम जो है सेमी सर्किल के 2 सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये 196 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये 154 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 42, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। Hence area of the shaded region is equal to 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। ये जो फिगर 12.22 देख रहे हैं आपके सामने है, इसके शेडेड एरिया, तो पूरा शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, ये शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये जो सर्कुलर आर्क देख रहे हैं इसका रेडियस आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ सर्किल O है, ये A है, ये B है और ये 12 सेंटीमीटर। पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और सर्किल का जो सेंटर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, इसका वर्टेक्स O है। अब इसका हमको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अच्छा जरा समझें आप, अगर हम सर्किल का एरिया फाइंड करते हैं, देखिए तो सर्किल का एरिया हम फाइंड कर लिए, इसके बाद ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका हम एरिया फाइंड किए। जरा ध्यान समझना, तो अब अगर सर्किल का हम रेडियस निकालते हैं तो उस समय तो हम यह पार्ट ले रहे हैं, लेकिन जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उस समय भी ये पार्ट आ जा रहा है। तो एक ही पार्ट का एरिया हम डबल टाइम ले रहे हैं, तो डबल टाइम लेना इलीगल होगा। इसलिए हम करेंगे क्या कि देखिए सर्किल का एरिया फाइंड करते हैं और फिर इसके बाद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, लेकिन ये जो सेक्टर है यह सेक्टर दोनों टाइम आ जा रहा है, तो इस सेक्टर के एरिया को हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ये C और ये हो गया D। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे। देखें एरिया ऑफ सर्किल, तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की जो वैल्यू है वह 22/7 होगी, और R 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधे लिख देते हैं OAB, एंड यू नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। अब अगर 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, और फिर 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग अब एक बात और देखना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के द्वारा यहाँ जो वर्टेक्स पर एंगल इंक्लाइंड होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब 60 डिग्री का एंगल होगा
तो हम इस सेक्टर OCD का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर OCD, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको मालूम है θ/360, तो थीटा की वैल्यू 60 है और अपॉन 360 और फिर पाई r स्क्वायर पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ r इज 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 36। फिर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड करें तो देखें क्या होगा, इसमें सर्किल का एरिया ऐड करेंगे, तो सर्किल का जो एरिया है ये निकला हुआ है, देखें 22/7 इंटू 36, तो ये एरिया ऑफ सर्किल है। और इसी में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 36√3 और उसमें से हम जो है एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा -6 इंटू 22/7। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको एक साथ हम सॉल्व करते हैं, तो देखें दोनों में से 22/7 कॉमन हो जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं दोनों में से 22/7 कॉमन हो जाएगा, हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं और ये हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 6 और प्लस ये हो गया 36√3। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 22/7 और ये हो जाएगा 36 माइनस 6 30 और प्लस हो गया ये आपका 36√3। अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखें इसमें से अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं और या नहीं तो नॉर्मली इसको सॉल्व कर दें। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब या तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 660/7 हो जाएगा और प्लस 36√3। अगर आप चाहते तो इसमें से कॉमन लेकर के भी इसको कर सकते थे। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए ये स्क्वायर है जिसके ईच साइड जो दिए गए हैं ये है 4 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया गया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। अब देखिए ये जो कॉर्नर है 4 कॉर्नर है और 4 कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट इसमें से कट किया गया है। आल्सो ए सर्किल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर 12.23। ये जो फिगर है इस फिगर में ये जो सर्किल है, सर्किल का डायामीटर आपको दिया गया है और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डायामीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड कीजिए। ध्यान समझिए, ये स्क्वायर है और स्क्वायर से 4 क्वाड्रेंट कट किए गए हैं और इंटरनल पार्ट से एक सर्किल कट किया गया है जिसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया का रीजन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें
एक चीज हम आपको बता दें कि क्वाड्रेंट के द्वारा जो एंगल इंक्लाइंड होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम ये जो क्वाड्रेंट है ये एज ए सेक्टर है, तो अब अगर इसका हम एरिया निकाल करके अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 सेक्टर का एरिया यानी 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। और उसमें हम ऐड कर लेते हैं ये जो इंटरनल सर्किल है इस सर्किल के एरिया को, और देखिए ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया और सर्किल का एरिया ऐड कर दें और इसी को कट करके निकाल दिया गया है। तो इसके बाद ये स्क्वायर के एरिया में से इसको जब माइनस कर देंगे तो जो शेडेड रीजन या जो रिमेनिंग रीजन होगा उसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर देखा जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका जो साइड है 4 सेंटीमीटर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे 4 क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का एरिया। अब देखें आप, अगर 1 क्वाड्रेंट है तो उसका एरिया थीटा अपॉन 360 होता है, तो थीटा यानी 90 डिग्री अपॉन 360 और फिर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट है लेकिन 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 94 360 और 4 से 4 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। You know that value of pi is equal to 22/7 and radius of quadrant is 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ सर्किल जो मिडिल एरिया है, मिडिल में जो सर्किल है उसका एरिया हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई 22/7 और आर ये डायामीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ कटिंग रीजन, जो रीजन कट हुआ है उसका एरिया देखते हैं हम। एरिया ऑफ हम कटिंग रीजन फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ कटिंग रीजन। तो देखिए क्या क्या निकाला गया था, इसमें से 4 क्वाड्रेंट था तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया 22/7 है और मिडिल में स्क्वायर है, सॉरी मिडिल में सर्किल है तो उसका भी एरिया है 22/7, यानी ये हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ देखें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन देखते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन देखा जाए तो ये हो जाएगा, टोटल स्क्वायर का एरिया है ये है 16 और माइनस 44/7 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 44। तो अब जो है और अपान हो जाएगा 7, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 68 अपान हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा था एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, हेंस वी कैन से दैट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इन ए सर्कुलर टेबल
टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। कोई सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ए को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका रेडियस मिल जाएगा, और ये रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ABC। अब जरा ध्यान से देखें, इसमें किया क्या गया है कि ये जो सर्कुलर टेबल कवर है, इसके अंदर से, इसके मिडिल पार्ट से एक इक्विलेटरल ट्रेंगल को लीव कर दिया गया, छोड़ करके, और डिजाइन बनाया गया है। मिडिल एज शोन इन फिगर 12.124। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया, अब जरा देखिए, डिजाइन जो है ये आप देख रहे हैं इधर है, इधर है, बीच में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग सर्किल का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो सर्किल का रेडियस तो हमको मालूम है, तो सर्किल का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लें। लेकिन अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मालूम होना चाहिए, लेकिन साइड दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको साइड फाइंड करना पड़ेगा, और जब साइड फाइंड करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो अब साइड हम लोगों को सबसे पहले इसको फाइंड करना है। तो देखिए, साइड फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं कि इसी फिगर को हम यहाँ फिर से बनाए हुए हैं। और सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तीनों साइड जो है इक्वल हैं। अब एक चीज देखें, अगर यहाँ A से हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो देखें ये सेंटर O है। परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं तो हम आपको बता दें कि अगर ये पॉइंट D है तो परपेंडिकुलर जब भी हम ड्रा करते हैं तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि सर्किल का जो सेंटर होता है इस परपेंडिकुलर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब चले देखें, इट मीन्स रेशियो ऑफ OA अपॉन OD इज इक्वल टू 2/1 ये होता है। अब OA क्या है? OA इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA 32/OD इज इक्वल टू 2/1। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो OD इज और सॉल्व करें तो OD इज इक्वल टू 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम AD फाइंड करें तो देखें वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू, देखें OA और प्लस OD। OA इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड OD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड दिस इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ AD हमको फाइंड हो गया। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, आपको मालूम है कि सर्किल के सेंटर से अब ये जो आप देख रहे हैं ये BC, जब BC पर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मीन्स BD इज इक्वल टू BC/2। बट यू नो दैट
बी सी इज इक्वल टू ए बी, वी पुट द वैल्यू ऑफ बी सी ये हो जाएगा आपका ए बी बाई टू। अब यहाँ पर हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी डी पर हम ट्रायंगल ए बी डी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। अब ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, वैल्यू ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ए बी बाई टू का स्क्वायर कर दें ए बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा आपका ए डी, वैल्यू ऑफ ए डी इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ए बी स्क्वायर बाई 4 को लेफ्ट लाते हैं, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48। अब इसको सॉल्व करें तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 3 बाई 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 48। अब हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 48, सॉल्व करेंगे 4 अपर पार्ट में जाएगा और 3 जो है लोअर पार्ट में आ जाएगा। अब हम इसको कट कर दें 3 से तो ये हो जाएगा आपका 16, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 और 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 और इंटू हो गया 4। और अगर यहाँ से ए बी की वैल्यू लाते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा और फिर यहाँ से देखें वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 16 16, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट 3 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 32 रूट 3 सेंटीमीटर। ये साइड ऑफ हमको ये जो है ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला होता है रूट 3 बाई 4 साइड का स्क्वायर। अब हम जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट 3 बाई 4 और साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर करेंगे ए बी स्क्वायर करेंगे तो 32 इंटू 32 और रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको हम चाहें तो 4 से कट कर सकते हैं, 4 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर देखिए यहाँ हम लिख देते हैं ये हो जाएगा 32 और इंटू ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये रहा आपको मिला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। हम चाहें तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया 32 और 24 का, तो ये हो गया 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 32, ये हो जाएगा 32 इंटू 32। अब फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके और एरिया ऑफ सर्किल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ये 22, 33 और 33 का मल्टीप्लाई किया गया तो 22,528/7
सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब हम एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड कर दिए, तो इसके लिए हम एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दिए, तो ये हम लोगों को एरिया ऑफ डिजाइन मिला। अगर आप चाहते तो इसमें से कुछ कॉमन लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। देखिए, देखने में ये सब क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है टफ होते नहीं हैं। और आप जो है, हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।